परमेश्वर के वचन में से निकाल के हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 43 पद से 46 पद तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, हाँ अपने पड़ोसी से प्रेम रखना हाँ और अपने बैरी से बैर। और परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ हाँ जी कि अपने बैरियों से प्रेम रखो हाँ जी और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जी। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। आगे क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? आमेन। कई बार आपने इसको वचन को पढ़ा है। इससे पहले कि मैं इस वचन पर प्रकाश डालूं, मैं आपको बताना चाहता हूं पुराने नियम में इज़राइल और यहूदा, ये दो शब्द बहुत बार इस्तेमाल हुए हैं। और जब भी ये इस्तेमाल हुए हैं तो ये प्रजा को संबोधित करते हैं। किसको संबोधित करते हैं? प्रजा। प्रजा किसकी? परमेश्वर की प्रजा। प्रजा इसका मतलब परमेश्वर के लोग। पुराने नियम में परमेश्वर का लोगों के साथ जो संबंध है वो राजा और प्रजा का संबंध है। लेकिन नए नियम में हमारा और परमेश्वर का जो संबंध है वो प्रजा का संबंध नहीं है, बेटे और बेटियों का संबंध है। वी आर ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आमीन। अब यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? यीशु मसीह पर विश्वास किया, वचन सुना, वचन पर विश्वास किया और वचन सुन के पश्चाताप किया, पश्चाताप करके डुबकी लगा ली और डुबकी लगा के हम उसके बेटे और बेटियां बन गए। यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है, पढ़िएगा जरा। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, दोस हु एक्सेप्ट हिम, उसने परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? प्रजा होने का दिया, संतान प्रजा होने का नहीं, हमको अपना बेटा और बेटी होने का हक दिया। अगर हम उसके बेटे और बेटी हैं तो उसकी हर चीज में वारिस भी है। हालेलुया। पिता की हर चीज में, पिता की हर विरासत में बेटा अपने आप शामिल हो जाता है, उसको शामिल करने की जरूरत नहीं होती है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। लेकिन यहां यीशु मसीह जब अपने चेलों से बात कर रहा है तो एक नई बात बोल रहा है, एक अलग बात बोल रहा है। अब वो बात क्या बोल रहा है, जरा हम वापस उसको पढ़ेंगे। और वहां लिखा है, तुम सुन चुके हो कि, पढ़ो, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। अपने पड़ोसी से क्या करना? अपने पड़ोसी से प्रेम करना। सब जने बोलो, पड़ोसी से प्रेम करना। और आगे क्या लिखा है? और अपने बैरी से बैर। अपने बैरी से क्या रखना? ये पुराने नियम में है भैया, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। बैरी से बैर वाला स्वभाव। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, पुराने नियम की बात छोड़िए, हम नए नियम की कलीसिया में भी आज अपनों से मोहब्बत करना हम जानते हैं। शादी ब्याह होता है हमारे घरों में, हम लिस्ट बनाते हैं। फिर लिस्ट में से जिन लोगों को कम करना होता है, हमारी एक मेंटेलिटी होती है, इसने अपने को शादी में कहां बुलाया था, काटो इसका नाम है। अरे इसका बच्चे का बर्थडे बनाया था इसने, हमें कहां बुलाया इसने, काटो इसका नाम। अपनों को बुलाओ और अंधों को रबड़ी बांटो। तू मुझे बुला, मैं तुझे बुलाऊं।
यही तो चल रहा है विश्वासियों में भी। बुआ मस दे भतीजा मस ले, यही चल रहा है। तू मुझे बुलाया तो मैं तुझे बुलाऊंगा, तूने मुझे नहीं बुलाया मैं भी तुझे नहीं बुलाऊंगा। यह मानसिकता आज भी विश्वासियों में पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? अपने पड़ोसी से क्या कर सो? प्रेम रखना, और अपने बैरी से क्या करना? बैर करना। ये पुराने नियम में लिखा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह एक नई आज्ञा दे रहा है। यीशु मसीह एक नई आज्ञा दे रहा है, और वहां कह रहा है अगले पद में, मैं तुम्हें कहता हूं। पढ़ी 44 पद को। परंतु मैं तुमसे कुछ नई बातें करना चाहता हूं। मैं पुराने हिसाब से नहीं चलना चाहता, ना तुम्हें चलने की इजाजत देना चाहता हूं। मैं तुमसे कुछ नया करना के लिए बोलता हूं। आमीन। और वो नया क्या है? पढ़ो। कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने बैरी से क्या करना भाई? अपने बैरी से। और नंबर 2, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये परमेश्वर के स्वभाव में है। ये किसका स्वभाव है? हम किसकी संतान है? तो क्या ये डीएनए हमारे अंदर नहीं होना चाहिए? ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए? पर हमारा क्या स्वभाव है? हम अपने दुश्मन को माफ नहीं कर पाते, और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना नहीं करते। सताने वाले को तो बोलते हैं आग भेज दूंगा, और बस चले तो भेज भी दे। पर यीशु कहता है अपने बैरी से क्या करो? प्रेम करो, और अपने सताने वाले से के लिए तुम क्या करो? प्रार्थना करो। मैं आज एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में यह स्वभाव है? क्या आप ऐसा कर पाते हैं? क्या आपने आज तक ऐसा कुछ किया है? आप क्या बोलते हैं मालूम है? इस युग में यह बहुत कठिन है। मेरे अजीजों, अगर यह कठिन होता और अगर हम इस काम को नहीं कर सकते, तो मैं नहीं समझता हूं यीशु मसीह ऐसा कोई काम करने को हमें बोलता कि तू कर ऐसा काम। आपका 5 साल के बच्चे को आप नहीं बोलोगे कि मदार पहाड़ पे चल, क्योंकि वो उसके लिए कठिन है। लेकिन 20 साल के बच्चे को आप बोल सकते हैं बेटा पहाड़ पे जाके आ। जो काम आप कर सकते हो वो ही करने के लिए प्रभु ने बोला है। हम कई बार ऐसा बोल देते हैं, क्या करें साहब, वातावरण ही ऐसा है, वातावरण को दोष देते हैं। हाँ जी, जो विशेष तौर से जो बिजनेसमैन है ना, वो बोलते हैं जी झूठ के बिना व्यापार चलता ही नहीं है। क्यों नहीं चलता भाई? तेरा प्रॉब्लम है, तू रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, और बाद में तू एक का भी पति नहीं रहता। जो करोड़पति बनना चाहते हैं वो एक के भी पति नहीं रहते, वो पत्नी भी छोड़ के चली जाती है जिसका पति होता है। यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात बोली, अपने बैरी से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। मेरे अजीजों, क्या हम ऐसा कर पाते हैं? अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम परमेश्वर की संतान हैं। ऐसा लिखा है। मर गए ना, फंस गए बहुत बुरे। हम तो सोचे थे डुबकी लगाने से प्रभु के संतान बन गए। हम तो सोचे थे ना कि वह हमने डुबकी लगा ली और हम कौन बन गए? परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। अब भाई बेटे और बेटियां हो तो उसका स्वभाव भी प्रकट करना पड़ेगा, उसके तरह एक्ट भी करना पड़ेगा, आज्ञा पालन भी करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर पाते। अजी दुश्मन को क्या प्यार करें? हमको तो हमारी बहू से प्यार नहीं है। अजी दुश्मन की तो बात बाद में है, घर में ही दुश्मन बैठा हुआ है। सास और बहू में नहीं बन रही, बहू और सास में नहीं बन रही। बहू सास को माफ नहीं कर पा रही, सास बहू को माफ नहीं कर पा रही। तो बाहर की क्या बात करें? बैरी तो घर में ही है। शुरुआत घर से कर लो भाई।
हाँ जी, ऐसे कई रिश्ते हैं, कई रिश्ते हैं ऐसे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसा करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो ही आप परमेश्वर की संतान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सबका, हम सबका गुरु बोल रहा है। हालेलुया। अब आप बोलेंगे ये बहुत मुश्किल काम है। पौलुस कहता है जो सामर्थ मुझे प्रभु देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह सच है कि यह मनुष्य के बस की बात नहीं है। अपनी ताकत से, अपने बल से आप अपनी सास को माफ नहीं कर पाओगी, बहू को माफ नहीं कर पाओगी, पति को माफ नहीं कर पाओगी, पत्नी को माफ नहीं कर पाओगे, सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाओगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा तब आप ये काम कर पाओगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल में एक उदाहरण है जिसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। दूसरा शमूएल 9वां अध्याय, उसका पहले पद से हम पढ़ें। वहां पर दो शख्सियत के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ी। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से। दाऊद और शाऊल का रिश्ता पहले समझ लें। पहले शाऊल और दाऊद के रिश्ते को बारे में समझ लें। आप सब जानते हैं कि इज़राइल का पहला राजा कौन था? शाऊल था। और शाऊल जब पहला राजा बना उसके बाद आप सबको पता है कि शाऊल की जिंदगी में ऐसे बहुत कठिन दिन आए और दुष्टात्मा तक आ गई उसमें। और जब दाऊद वीणा बजाता था तो ही दुष्टात्मा निकलती थी। गोलियात को मार के गिराया किसने? शाऊल ने नहीं, दाऊद ने। और एक दिन कुछ औरतों ने एक गाना गा दिया। क्या गाना गाया? दाऊद ने लाखों मारे और शाऊल ने हजारों। बस इस गीत ने शाऊल की जिंदगी में आग लगा दी। प्रशंसा का गीत था ये। काय का गीत था? प्रशंसा का। जो दाऊद ने किया वही तो किया, गाया, परंतु ये बात शाऊल को अच्छी नहीं लगी। शाऊल और दाऊद उस दिन से एक दूसरे के क्या हो गए? बैरी हो गए। जिंदगी में ध्यान रखना मैं जो बोलने जा रहा हूं। दाऊद, शाऊल की जिंदगी में शाऊल ने कई बार दाऊद को वध करने की कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि यहोवा उसकी रक्षा करने पे था। और दाऊद की जिंदगी में शाऊल को वध करने के लिए कई अवसर थे, लेकिन दाऊद ने अपना हाथ उस पर इसलिए नहीं बढ़ाया कि वो भी परमेश्वर के द्वारा, दास के द्वारा अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है। क्या आप मेरे साथ हैं? और दाऊद और शाऊल के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया। काय का आंकड़ा? शाऊल हमेशा दाऊद को मारने की योजना में बना रहा, जिंदगी बीत गई उसकी इसमें। अब एक दिन ऐसा भी आया जब शाऊल को हटा दिया गया और दाऊद राजा बन गया। जैसे ही दाऊद राजा बना, दाऊद गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले उसने क्या किया मालूम है? यह काम किया। दाऊद ने पूछा कि शाऊल के घराने में कितने लोग बचे हैं? काय के लिए? उनको मारने के लिए, उनको घात करने के लिए। मैं शाऊल का वंश खत्म कर दूंगा, इसलिए। हम दुश्मन होते तो हम तो दुश्मन का वंश खत्म करने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन दाऊद क्यों ढूंढ रहा है? क्यों पूछ रहा है? क्यों पूछताछ कर रहा है? जरा उसके पूछताछ का इरादा जाने। और वो इरादा क्या है? जरा पढ़िए आगे कि क्या शाऊल के घराने में कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं, प्रेम करूं? क्या करना चाहता है वो दुश्मन को? ढूंढोगे अपने दुश्मन को आज? हेलो, ढूंढोगे? नहीं ढूंढोगे। है कौन? परमेश्वर के बेटे और बेटी। दाऊद उनको ढूंढ रहा है
ताकि शाऊल के घराने में से यदि कोई बचा हुआ हो तो मैं उससे प्रेम करूं। व्हाट अ वंडरफुल, कितना अद्भुत है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये। क्या आप मेरे साथ हैं? आमीन। उसके बाद क्या लिखा है, दूसरे पद को पढ़े। शाऊल के घराने का शाऊल के घराने का सीबा नामक एक सीबा कर्मचारी, नाम का एक व्यक्ति था, एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया। वो दाऊद के पास लाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, राजा दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? क्या तेरा नाम सीबा है? तेरे विषय में लोगों ने मुझे बताया है कि तू शाऊल का एक कर्मचारी है और बहुत नजदीकी कर्मचारी है। मुझे तुझसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है राजा, बताओ। राजा ने पूछा, राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से क्या शाऊल के घराने में कोई बचा है? क्या शाऊल के घराने में कोई अभी बाकी है? क्यों? सीबा ने सोचा होगा उनको भी मार डालना चाहते हो क्या? उनको भी खत्म करना चाहते हो क्या? कोई इक्का दुक्का बचा है, वो भी, उसको भी खत्म करके वंश को खत्म करना चाहते हो क्या? शायद सीबा ऐसा सोच रहा है, लेकिन दाऊद की सोच कुछ और है। आपकी सोच क्या है? आपकी सोच कैसी है? आप क्या क्या सोचते हो? और उसने क्या बोला, पढ़ो। क्या शाऊल के घराने में से क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है, कोई बचा हुआ है क्या? जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? वाह वाह, क्या करूं मैं उससे प्यार करना चाहता हूं, मैं उसे हक करना चाहता हूं, मैं उसे अपनी बाहों में लेना चाहता हूं, मैं उससे मिलना चाहता हूं। यह तलब है। क्या आपकी तलब ऐसी है? क्या आप ऐसे अपने दुश्मन को ढूंढेंगे? काय के लिए ढूंढते हैं हम अपने दुश्मन को? कैसे करके उसको और टॉर्चर कर लें, थोड़ा और घात पहुंचा दें उसको, थोड़ा और नुकसान पहुंचा दें थोड़ा उसको, इसलिए ढूंढते हैं। लेकिन दाऊद इसलिए नहीं ढूंढ रहा है। दाऊद इसलिए ढूंढ रहा है कि वो उससे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये स्वभाव आज माउंट कार्मेल कलीसिया के विश्वासियों में डेवलप हो जाए। जोर से बोले आमीन, आमीन। प्यार करना सीखना है। किसको? दुश्मन को और दुश्मन की औलाद को। आमीन। इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। आगे पढ़िए क्या लिखा है। वो क्या कह रहा है तीसरे पद में? सीबा ने राजा से कहा, सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो योनातान का एक बेटा है जिसका नाम, जो लंगड़ा है, जो क्या है? क्या है किस घराने का? राज घराने का। शाऊल कौन था? ही वॉज किंग। किंग के घर में लंगड़ा, राजा के घर में लंगड़ा। अब राजा के घर में लंगड़ा क्यों है? क्या आप मेरे साथ हैं? हमारे डैडी जब तक जिंदा थे वो हमेशा बोलते थे हम रजवाड़े हैं। कौन है? रजवाड़े। रजवाड़े खानदान में ठिकाना है ये। ठिकाना समझते हैं ना? हम राजाओं के घराने के लोग हैं, हम उसके वारिस हैं। मैं जहाँ ठिकाना होता है ना, वहाँ कई नौकर चाकर काम करते रहते हैं, खाते रहते हैं, भंडारा चलता रहता है, उसको बोलते हैं राजघराना। हम राजघराने के लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस राजघराने का एक लड़का है, वो लंगड़ा है। आप और हम सब राजघराने के लोग हैं, पर कई परिवारों में अभी तक लंगड़ाहट है। अभी तक कई परिवारों में लंगड़ाहट है। स्मूथली नहीं दौड़ पा रहे हैं, लंगड़ाहट से दौड़ रहे हैं। कहीं आर्थिक लंगड़ाहट है, कहीं शारीरिक है, कहीं मानसिक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारे जीवन में भी है। हम राजघराने के हैं, हम राजा के बेटे, लेकिन लंगड़ाहट पीछा नहीं छोड़ रही। मानसिकता लंगड़ा रही है कहीं। हम क्यों लंगड़े हो गए? देखिए, जो बच्चा मां बाप की देखरेख में बड़ा होता है वो हष्ट पुष्ट और लंगड़ा नहीं होता। यहां प्रॉब्लम क्या है? दूसरा शमूएल 4 अध्याय 4 पद पढ़िए।
ये राजा घराने का बेटा पोता लंगड़ा क्यों हो गया, जरा हम देखेंगे जरा। शाऊल के पुत्र योनातान के शाऊल के पुत्र योनातान का एक लंगड़ा बेटा था। एक लंगड़ा बेटा था। राजघराने में लंगड़ा बेटा नहीं होता, पर राजघराने के लोग कुछ गड़बड़ कर दे तब लंगड़ा होता है। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ, आगे क्या लिखा है? जब यिज्रेल से हाँ, शाऊल और योनातान का समाचार आया, आगे। तब वह 5 वर्ष का था। कितने साल का था? 5 साल तक कोई लंगड़ाहट नहीं थी। ये लंगड़ा पैदा नहीं हुआ था। परमेश्वर के घराने में लोग लंगड़े पैदा नहीं होते, ध्यान रखना, लंगड़े बना दिए जाते हैं। हेलो, जो बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनना। राजघराने में लोग लंगड़े पैदा नहीं होते हैं, परंतु किन्हीं किन्हीं कारणों से लंगड़े हो जाते हैं। बाद में होते हैं, पैदा नहीं होते हैं। पैदा होते समय बराबर पांव चलता है। यहां राजा के घराने में भी एक बेटा उत्पन्न हुआ जो 5 साल तक अपने पांव पे दौड़ रहा था, लेकिन लंगड़ा क्यों हो गया भाई? पढ़िए। उस समय उसकी दाई, हाँ, उसकी दाई मां बाप के रहते हुए जो दाइयों के हाथ में सौंप दिया जाता है, समझ लेना मैं बोल रहा हूं। जो मां बाप, इधर बाप बैठा है, मां बैठी है, कलीसिया तो मां है, यूं समझ लीजिए, मदर चर्च है, और उसके अगवे हम हैं और हम पिता हैं आपके। जो बेबी सीटर होती है, आपको तो पता ही है, बेबी सीटर, दाई जिसको बोलते, दाई जिसका पालन पोषण दाई करती है। इस शहर में बहुत दाइयां हैं भाई, समझने वाले समझ लेना, इस शहर में बहुत दाइयां हैं। और जो लोग दाइयों के हाथ में हैं, उनकी चाल लंगड़ी होनी है, लेकिन जो मां बाप के हाथ में है वो कभी लंगड़े नहीं होंगे, कभी लंगड़े नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजा के प्रभु को महिमा दे, हालेलुया। कभी लंगड़े नहीं होंगे वो। लंगड़े हो क्यों गए? मां बाप के होते हुए भी दाइयों के हाथ में पल रहे हैं। इस शहर में बहुत सारी दाइयां हैं जिनको दूसरे के बच्चे पालने का शौक होता है। मेरे को एक ही शौक है, मेरे बच्चे पैदा करूं और फिर पालूं। हाँ जी, वो ज्यादा बच्चा पैदा करने से वीकनेस तो आती है भाई, हालेलुया। लेकिन वो वीकनेस कब खत्म हो जाती है मालूम है? जब हजारों लोग पापा बोलते हैं तो बल आ जाता है फिर तो। प्रेज़ द लॉर्ड। लंगड़ा क्यों हो गया? राजघराने का बच्चा लंगड़ा क्यों हो गया? क्योंकि दाई के हाथ में चला गया। आपको समझा रहा हूं, समझ लेना, दाइयों से बचना है, माँ बाप के सानिध्य में बने रहना है, कभी लंगड़े नहीं हो गए। और अगर लंगड़ाहट है तो आज दूर हो जाएगी। कोई तो बोले आमीन, आमीन। तो राजघराने के बच्चे लंगड़े इसलिए हो गए कि वो दाइयों के हाथ में गए। आजकल यूट्यूब भी दाई का काम कर रहा है। यूट्यूब, समझ गए होंगे मैं जो बोलना चाह रहा हूं। व्हाट्सएप पे लिंक डालते रहते हैं हम लोग, आपस में एक दूसरे को लिंक भेजते रहते हैं। यार ये लिंक भेजने का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो ना, मैं भेज दूंगा, आप मत भेजो। किसका भेजना है किसका नहीं भेजना ये मैं डिसाइड कर लूंगा, आप मत करो। क्योंकि कईयों को आप क्या करते हो मालूम है? दाइयों का रास्ता बता देते हो, और फिर वो दाइयां उनको लंगड़ा कर देती है। आज समझ गए यार, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ इनके लिए, ये समझ गए। हाँ जी, आगे पढ़ो, क्या लिखा है? एक ही आदमी है जो समझ रहा, बस। हाँ, पढ़ो आगे। उस समय उसकी दाई हाँ, उसे उठाकर भागी, आगे। और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया। आपको पता है ना, बेबी सीटर वाले क्या करते हैं? माँ बाप दूध दे के जाते हैं कि भैया इसको ये दूध पिला देना। दूध तो खुद पी जाती हैं। नहीं आई समझ में? अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ? हाँ जी, बेबी सीटर ऐसे ही होता है।
माँ बाप के पाले हुए अलग ही होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? उसका नाम मपीबोशेत था। उसका नाम क्या है? उस बच्चे का नाम क्या है? मपीबोशेत। मपीबोशेत का मतलब है नंगा, वस्त्र भी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, नाम ही मपीबोशेत है, स्थिति भी वैसी हो गई है। नाम का अर्थ ही जो नाम रखा उसका अर्थ ही नंगा ही है, और नंगा हो भी गया, कपड़े नहीं है पहनने को। है किसके घराने का? स्थिति क्या हो गई है? लंगड़ा तो हो गया। नंबर 2, वस्त्र भी पहनने को नहीं है। उसके बाद वापस उस दूसरे अध्याय के दूसरा शमूएल 9वें अध्याय में आएंगे। चलिए अपन पढ़ते हैं वापस से, जल्दी पढ़िए। राजा ने उससे पूछा वह कहाँ है? वो कहाँ रहता है? वो बंदा कहाँ रहता है? उसका नाम, जिसका नाम मपीबोशेत है, वो कहाँ रहता है मुझे बता। तो शीबा ने, उसके कर्मचारी ने उसका एड्रेस बताया। वो एड्रेस क्या है बेटा? सीबा ने राजा से कहा वह तो लोदबार नगर वो तो कहाँ रहता है? लोदबार नगर में रहता है। गूगल पे जाकर लोदबार नगर के बारे में जरा सोचना, पढ़ना, जानकारी हासिल करना। जितनी जानकारी मेरे पास है वो मैं आपको बता देता हूं। लोदबार का मतलब है वहां कोई खुशहाली नहीं है। देयर इज नो जॉय, कोई खुशी नहीं। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में खुशियों का आलम नहीं है कौन? है किसके वंश? राजघराने के। है किसकी औलाद? है किसका पोता? शाऊल का पोता, राजघराने का पोता। लेकिन स्थिति क्या है? नाम तो है मपीबोशेत, कपड़े हैं नहीं पहनने को, और रह कहां रहा है? लोदबार नगर। देयर इज नो जॉय। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे विश्वासी हैं जिन्होंने अपने उद्धार की खुशी को खो दिया है। दे लॉस्ट देयर जॉय ऑफ साल्वेशन। उन्होंने अपने उद्धार की खुशी को, जो उद्धार पर जिस दिन आपने पाया था, उस दिन जो खुशी आपके जीवन में थी, उस दिन जो पापों की क्षमा आपने प्राप्त की थी, उस दिन जो आपने हल्कापन महसूस किया था, वो खुशी, वो चेहरे पर नूर आज आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दाइयों के हाथ में पड़कर आपकी स्थिति बिगड़ गई है। आपको लंगड़ा बना दिया है, आपको वहां पहुंचा दिया है जहां हरी हरी घास नहीं है। यहोवा मेरा चरवा है और वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। और अगर उसको उल्टा कर लें, दाई मुझे पालने वाली है और वो मुझे पानी मिला पिला के पिलाती है। कोई खुशी नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। लोदबार नगर के बारे में हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। वहां लिखा है, और कहां रहता है? पढ़ो। अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। माकीर का अगर आप मीनिंग ढूंढेंगे तो वो पता चलेगा बंधन। है किसका बेटा? राजा का बेटा। लेकिन रह कहां रहा है? बंधन में। आज बहुत सारे विश्वासी राजघराने के हैं, खुदावंद के लोग हैं, उसकी संतान है, उसके बेटे और बेटियां हैं, पर लंगड़ाहट से जीवन चल रहा है। कोई खुशहाली आपके घर में, आपके परिवार में नहीं है, और बंधन में है। बाइबल का परमेश्वर कहता है जो आदमी जो पाप करता है वो उसका गुलाम है, बंधन में है। आज बहुत सारे विश्वासी बंधन में पाए जाते हैं। बंधन, कई प्रकार का पाप आज विश्वासियों के जीवन में। सबसे बड़ा पाप क्या है मालूम है? सबसे पहले हमें यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम बंधन के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम आजाद होने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन आज हम क्या कर रखे हैं मालूम है? हम बंधन में हैं। कई प्रकार के बंधन हमारी लाइफ में हैं। मानसिक बंधन। सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, शरीर का छुटकारा हो जाएगा, पर विचारों का बंधन आपका आजाद होना चाहिए। यहां से आपकी जो आजादी है ना, वो यहां से आपको मिलनी चाहिए। पाप से आपको आजाद होना है, बंधनों से आपको आजाद होना है। और जब आप आजाद हो जाएंगे ना,
तो आपका चेहरा अलग ही दिखाई देगा। हालेलुया, आप अलग ही दिखाई देंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग पाप के बंधन में हैं, विश्वासी जीवन में आने के बाद भी कई प्रकार का बंधन है। किसी को शराब का बंधन है, किसी को बीड़ी सिगरेट का बंधन है, नशे का बंधन है, किसी को व्यभिचार का बंधन है। जो आदमी जिस पाप में पाया जाता है उसके बंधन में है। ध्यान से सुनिए। और है किसकी संतान? है किसकी संतान? राजा की संतान, राजघराने के लोग। कहलाते तो हम राजघराने के हैं, कहलाते तो हम मसीह के हैं, परंतु अभी हमारे छुटकारे की हमें जरूरत है, और वो छुटकारा प्रभु आज हमें दे। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। ताली बजाने से क्या होता है? पड़ोसी जो सो रहा होता है वो जाग जाता है, बस इतना ही है। मेरे लिए मत बजाया करो, पड़ोसी जो सो रहा होता है उसके लिए बजा दिया करो। आमीन। अब माकीर के बंधन में, माकीर जो है वो एक बंधन को बताता है। आज खुदा मेरी प्रार्थना सुने और इस कलीसिया के सारे विश्वासियों को हर बंधन से आजाद करे, हर बंधन से आजाद करे। हालेलुया। आमीन। हर बंधन, चाहे वो बंधन आपका आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार, शारीरिक हो, सब बंधन आज तोड़े जाएं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या हुआ। एड्रेस मिल गया, कहाँ रहता है वो पता चल गया, स्थिति पता चल गई। तो राजा ने बोला यार इतना इतना सब कुछ गड़बड़ है, छोड़ो हटाओ, छोड़ो, रहने दो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। ऐसा नहीं बोला राजा ने। राजा ने उस पर तरस खाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां तो केवल एक राजा है, लेकिन जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं वो राजा नहीं है, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। आगे बढ़ो बेटा। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर, क्या भेजे? हाँ, हम भी एक दिन बंधन में थे, खुदा ने अपने दूत को, अपने नबी को, अपने बेटे या बेटियों को भेजा हमारे पास। हालेलुया। ताकि हम उस बंधन से लाए जाए। और माकीर के बंधन खोलने के लिए राजा ने दूत भेज दिए। इसी प्रकार से राजाओं के राजा ने मेरे और आपके बंधन खोलने के लिए दूतों को भेजा है। आमेन, 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 आमेन। आगे बढ़ो। उसको लोदबार से, उसको कहां से? जहां खुशहाली नहीं है वहां से, और अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर यानी से बंधन से क्या करा? बुलवा लिया। बुलवा लिया। बोलो बुलवा लिया, बोलो बुलवा लिया। पड़ोसी को बोलो बुलवा लिया। हमें बुलाया कि नहीं उसने? बुलाया कि नहीं? बोलो, अरे बोलो कि बुलाया कि नहीं उसने? हम कहाँ थे? लोदबार नगर में थे कि नहीं थे? जहाँ खुशहाली नहीं थी, थे कि नहीं? वहाँ पर हम बंधन में थे कि नहीं? राजाओं के राजा ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमें वहां से यहां बुला लिया। ठिकाने पे बुला लिया, महल में बुला लिया, कलीसिया में बुला लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या हुआ बेटा? अब बुलवा तो लिया, फिर क्या करा? जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र था और शाऊल का पोता था, देखिए यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया उसने। आगे, जो योनातान का पुत्र हाँ, और शाऊल का पोता था, आगे दाऊद के पास आया। किसके पास आया? किसके पास आया? अब मैं एक बात पूछता हूं आपसे। आपके दिल में जब आप पहली बार आए होंगे यहाँ पर, एक डर होगा आपकी लाइफ में, अंदर जाके कैसे बैठूं, प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुर्सी मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई हमें पूछेगा नहीं पूछेगा। पहली बार जब हम प्रभु को बिल्कुल नहीं जानते थे, पहली बार आए, या हो सकता है कोई हमारे साथ भी नहीं आया हो। दाऊद की स्थिति अभी ऐसी, मपीबोशेत की स्थिति अभी ऐसी है, ये सच्चाई है। लेकिन जब अंदर आए तो पता चला, अरे यार यहाँ तो प्यार ही प्यार है, यहाँ तो आदर है। हालेलुया। यहाँ तो कोई से भी समाज का व्यक्ति आओ, बैठा के बात करते हैं पादरी साहब। हेलो। यहाँ किसी के लिए मटका अलग नहीं है और ना होगा। किसी को मटका अलग वाली कलीसिया चाहिए तो ढूंढ लो, इधर मटका एक ही रहेगा। हालेलुया। क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान हैं। We all are children of God। अब क्या हुआ? आगे पढ़ो।
तब मुंह के बल गिर के तब मपीबोशेत ने दाऊद के सामने आकर कैसे किया? मुंह के बल गिर के दंडवत किया। क्या करा? मुंह के बल गिरकर, मुंह के बल गिरकर। वो तो राजा था जिसे उसने मुंह के बल गिर के दंडवत किया। यहां तो राजाओं का राजा है जिसको हमें क्या करना चाहिए? दंडवत करना चाहिए, उसके सामने गिरना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद जो सुनो, उसके बाद क्या हुआ? पढ़ो। दाऊद ने कहा, दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। हे मपीबोशेत। उसने कहा, उसने क्या कहा? सुनो, तेरे दास को क्या आज्ञा? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? दास। क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? इस पर अंडरलाइन कर लेना, दास। वहां दास और राजा के बीच में बात हो रही है। यहां हम दास नहीं हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। आगे बढ़िए। दास के साथ कैसा व्यवहार किया उसने? एक दास के साथ कैसा व्यवहार किया, तो एक पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करेगा हमारा प्रभु, वो देखिए आप, पढ़िए। दाऊद ने उससे कहा, दाऊद ने उससे कहा, मत डर। क्या बोला सबसे पहले? क्या बोला सबसे पहले? यहां जब आदमी आता है तो डरा हुआ आता है। एक तो ये डर होता है कि दूसरा प्रभु है, विदेशी प्रभु है, ऐसा ना हो कि हमारे प्रभु नाराज हो जाए, ये भी डर नहीं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहां आते ही पहला शब्द राजा ने क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? जोर से बोलो, क्या बोला? मत डर, मत डर। 366 बार बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तो पड़ोसी को बोलो, डरना नहीं है, डरना नहीं है किसी से भी। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? तेरे पिता योनातान के कारण, तेरे बाप योनातान को भी मैं जानता हूं, तेरे दादा शाऊल को भी मैं जानता हूं, और मैं निश्चय तुझको, मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। क्या करूंगा? कौन था शाऊल और दाऊद का? क्या रिश्ता था? बोलो ना, एक दूसरे के बैरी की औलाद को प्यार करना। कर पाओगे? कर पाओगे? अरे तुम्हारा बस चले तो बीज खत्म कर दो तुम बैरी का। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, वो तो शाम को आएंगे, उनके लिए कह रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है क्या कुछ? हेलो। आपका डीएनए चेंज होगा आज, आपका डीएनए चेंज होना है आज। आमीन। अंदर जो सड़ा हुआ स्वभाव है ना, पुराना वाला, वो निकलेगा आज। आमीन। प्रभु कोशिश कर रहा है आज, पवित्र आत्मा कोशिश कर रहा है आज। हालेलुया। काहे के लिए? डीएनए बदलने के चक्कर में। वैसे डीएनए कभी किसी का बदलता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कहा? प्रीति दिखाऊंगा। और प्रेम में सबसे पहले उसने क्या ऑर्डर दिया, देखेंगे। और तेरे दादा शाऊल तेरे दादा शाऊल के सारी भूमि को तुझे फेर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? तेरा खोया हुआ वापस दूंगा। हालेलुया। एक राजा वो होता है जो किसी व्यक्ति का खोया हुआ उसे वापस लौटाता है। कई बार मेरे साथ मेरे पास आजू बाजू में जो लोग होते हैं ना, तो जो हमें छोड़ के चले गए, वो जब वापस लौट के आते हैं ना, तो सलाहकार आते हैं, इसको वापस वो जगह मत देना, पीछे बैठाना, पीछे। क्या दाऊद कह रहा है, मैं तेरा जितना तेरा दादा का है और खोया हुआ जो भी है सब लौटाऊंगा। क्या ये डीएनए अंदर आ सकता है मेरे और आप में? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या ये स्वभाव हमारे जीवन में आ सकता है? मेरे अजीजों, हमने कई बार कई जमीनें खरीदी, उन जमीनों में कई बार धोखा हो गया। किसी ने जमीन खरीदी भी, जमीन हमको बेच दी, धोखा दे दिया। क्या करें? लड़ें? रोड पे आ जाएं? झगड़ा करें? हैं? मेरे बेटे ने मेरे को बोला, पापा ये क्या हो गया? मैंने बोला, बेटा कोई बात नहीं,
ले जाने दे इसको। लड़े क्या, अपनी गवाही खराब करें? मैंने उसको बोला बेटा ना तो मैं जमीन लेके जाऊंगा ना तुम लेके जाओगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। मेरे अजीज हो, तो क्या खुदा नहीं देखता है? हैं? देखता है। अपने दुश्मन से प्रेम करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव नहीं है। हालेलुया। खोया हुआ सारा लौटा दिया राजा ने। ये प्यार है ना? ये क्या है? प्यार है। नहीं तो क्या है? जो है वो भी छीन ले तन पे। दुश्मन का बेटा है तू। अच्छा देखिए आगे, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। और तू मेरी मेज पर, तू मेरी कहां रहेगा? आज से तेरा लिए एक कमरा मैं खोल रहा हूं। कहां पर? महल में। आज से तुझे माकीर के अंदर घर में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए, तेरे लिए मेरे महल में एक स्थान है। क्या आप अपने दुश्मन को ऐसा स्थान देंगे? हेलो। कई बार मेरे पास, कई बार सुनना ध्यान से, कई बार मेरे पास कुछ लोग आते हैं, पादरी साहब, हाँ भाई क्या हो गया? मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, मैं यहाँ अजमेर आया, दरगाह में आया था, मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरा सामान चोरी हो गया, मुझे वापस अमरावती जाना है और पैसे नहीं है मेरे पास। हेलो। ऐसा एक केस नहीं, एक केस की उदाहरण दे रहा हूं बस। तो मेरे पास आते हैं, मैं बोला सबसे पहले तो मैं पूछता हूं आपको मेरे पास भेजा किसने? तो बोले वो फलाने पादरी साहब ने भेजा है, फलाने फादर के पास गए थे, उन्होंने बोला यहां तो हम इतना ही कर पाएंगे, ज्यादा चाहिए तो उधर जाओ। नहीं आई समझ में? क्योंकि मालूम है रजवाड़ा इधर है, राजघर आने का व्यक्ति इधर है, ये शहर भी जानता है, ये शहर वाले भी जानते हैं, जितनी दाइयां हैं वो भी जानती हैं। रजवाड़ा है इधर, एक राजघराने का व्यक्ति है यहाँ पर एक। हालेलुया। वो तो 10, 20, 50, 100 रुपए देकर के भेज देते हैं, पर जब वो व्यक्ति मेरे पास आता है, आपका पादरी कैसे ब्लेसेड हुआ ना वो बता रहा हूँ। वो जब मेरे पास आता है मैं उनको बोलता हूँ, मेरे साथी जो कर्मचारी भाई लोग होते हैं उनको मैं उनको बोलता हूँ पहले इनको वहाँ लेके जाओ, इनका सामान रखवाओ और बाथरूम में इनको भेजो, इनको नहलाओ धुलाओ। पत्नी को बोलता हूँ खाना बनाओ। पत्नी को क्या बोलता हूँ? खाना बनाओ। फिर पत्नी पूछती है अजी इनका खाना बन गया, वहीं भिजवा दूं? भाई बोला नहीं, खाना ये मेरे साथ मेज पे खाएंगे। कहाँ खाएंगे? अजी आप तो हर एक को एंट्री दे देते हो। अरे क्या पता ये यीशु मसीह हो, क्या पता, क्या पता। अनजाने में अनजाने लोगों की सेवा कर रहा, मैंने आशीष पाई है। हालेलुया। खाना खिलाने के बाद मैं सुमित भैया को, कभी एंथोनी भैया को बुलाता हूं, एंथोनी भाई 2 टिकट अमरावती के लाओ। क्या? अमरावती के 2 टिकट लाओ। और उनको टिकट देके गाड़ी में बिठवाता हूं, यहां से मेरी कार में छुड़वाता हूं। हेलो, मेरी कार में छुड़वाता हूं। गाड़ी में बैठने के बाद सुमित को बोलता हूं, सुमित है नहीं अभी, पिछली वाली सभा में था। सुमित गाड़ी स्टार्ट होने पर 1000 रुपया इनकी चाय पानी और खाने का इनके हाथ में दे देना। इसलिए पुराने स्कूटर से इनोवा तक की यात्रा हो गई है। क्या लोग बोलते हैं यही बढ़ रहा है? अरे बढ़ क्यों रहा हूं? वो कर रहा हूं जो मेरा प्रभु मुझसे करवाता है, जो मेरा प्रभु बोलता है, वचन पर चलता हूं। मैं किसी व्यक्ति की आवाज नहीं सुनता। इस बात से मेरे घर के लोग भी परेशान हैं, मेरी पत्नी भी परेशान है। मैं खुदा की सुनता हूं और मैं उसको पूरा करता हूं जो वचन में लिखा है। दैट्स वाई दिस मैन was blessed by God, this family blessed by God।
ये परिवार इसलिए आशीषित है, अनजाने में कई लोगों के लिए प्रभु ने जो कुछ हमसे करवाना था हमने किया है। हालेलुया। इसलिए आज केवल मैं आशीषित हूं ऐसा नहीं, मेरे सामने मेरी जनरेशन बैठी है, मेरी पीढ़ी बैठी है, वो भी आशीषित है। हालेलुया। मैं हर उस दीवार को गिरा देता हूं जो मेरी आशीष को रोकने की कोशिश करती है, और वो है कड़वाहट। एक व्यक्ति ने मुझसे आके बोला, बहुत प्रेम पे प्रचार करते हो, बहुत क्षमा पे प्रचार करते हो, क्या इस शहर में आपका कोई दुश्मन नहीं? मैंने बोला, अगर आप जानते हो तो लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, मैं खुद जाकर उनसे माफी मांग लूंगा और जाकर अपना रिश्ता ठीक कर लूंगा। लेकिन आज तक लिस्ट नहीं आई है और आएगी भी नहीं, क्योंकि है नहीं कोई। मैं सबसे प्यार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब कोई अकारत बैर करके बैठा तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं तो अकारत बैर करने वाले से भी, और जो यहां से मुझे गच्चा दे करके, उनको भी जय मसीह की बोलता हूं। और अगर वो वापस आज लौट के आने को तैयार है तो मैं सीने से लगाने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, 2006 में डंडे खाए, कलीसिया के लोगों ने मार खाई, डेविड परिवार ने मार खाई, साथ में विश्वासियों ने मार खाई, थाने में पहुंचा दिया। थाने में अपराधियों को पकड़ के रखा था। थानेदार ने रात को सुबह 4:30 बजे मुझसे बोला, क्या यही हैं, पहचानो? मैंने बोला, हाँ बिल्कुल यही हैं। और जितने पकड़े गए थे सब घबरा रहे थे। उसके बाद मैंने उनसे बोला, मेरे को बोला थानेदार साहब ने, चलो इनके FIR लिखाओ। मैंने बोला, साहब मुझे कुछ कहना है। बोले, क्या कहना है? मैंने बोला, जो इनके गुरुओं ने इनको सिखाया वो इन्होंने मुझे दिया। मेरे गुरु ने भी कुछ सिखाया, मैं इनको देना चाहता हूं। बोले, क्या? मैंने बोला, मुझे इनसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, मैं इनको क्षमा करता हूं, इनको घर जाने दो, इनको आराम करने दो। ऐसे ही यहां नहीं खड़ा हूं, या ऐसे ही डेविड परिवार यहां खड़ा है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही आ गए यहां पर, ऐसे नहीं है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं रहेगा तो प्रभु हमें ऊंचे पे लेके जाएगा। प्रचार करना बहुत आसान है, प्रचार करना बहुत आसान है। लच्छेदार भाषण बहुत लोग दे सकते हैं, लेकिन पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। पेड़ अपने, दाऊद अपने फलों से पहचाना जा रहा है। दाऊद ने किसको ढूंढा? अपने दुश्मन की औलाद को ढूंढा। उससे क्या करना चाहता है? प्रेम करना चाहता है। प्रेम भी कैसा मालूम है? अपनी मेज पर भोजन कराकर उसका आलिंगन करना चाहता है। हालेलुया। आप करोगे? आपको पता नहीं है, पुराने लोगों को पता है। 2006 में जिन्होंने हमें मारा था, 19 तारीख या 17-18 तारीख को मारपीट हुई थी, है 19 तारीख को मारपीट हुई थी। सुनना ध्यान से। 22 तारीख को जिन्होंने मुझे और हमारी टीम को मारा था, उन सबको मैंने अपनी सत्संग में बुलाया और मंच पे बुलाकर माला पहनाई। कर पाओगे? ये कर पाओगे? क्या ये इस बात के कोई गवाह हैं? आप गवाह हैं इस बात के? आपने नहीं, आप इस बात के गवाह हैं। ऐसे ही आदमी उन्नति करता है, ऐसे ही नहीं होता। ऐसी ही भीड़ आती है यहां पर, ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम जीवन के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करते, तब लोग हमारे पीछे आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दाऊद ने उस व्यक्ति को ढूंढा और बोला, आज से तू हमारी मेज पर खाना खाएगा। मेरे अजीजों, वो की वो कंडीशन, वो तो राजा था, राजाओं के राजा ने मुझे और आपको उस लोदबार नगर से, उस माकीर के बंधन से, उस नंगेपन से निकालकर हमें वस्त्र पहनाया, और वस्त्र पहनाकर ना केवल छोड़ दिया, लेकिन रोज 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 उस मेज पर हमारे को आमंत्रित किया कि हम उसके साथ भोजन करें। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं ना, बहुत मुश्किल है जी।
ये पता नहीं कैसे बढ़ रहा है। अरे मैं बढ़ रहा हूं इसलिए बढ़ रहा हूं, इसलिए प्रभु मुझे बढ़ा रहा है और बढ़ाएगा, और आप देखेंगे। और मेरी दिली इच्छा है, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। सुनना ध्यान से, मेरी दिली इच्छा है, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। कोई मेरा स्वर्ग मुझसे छीन ना ले, इस बात का मैं बहुत कदम कदम पे ध्यान रखता हूं। और साथ में मेरी एक दिल्ली की इच्छा ये भी है, मैं हजारों लोगों को स्वर्ग ले जाना चाहता हूं। आर यू रेडी फॉर दैट? आप तैयार हैं उस काम के लिए? आमीन। मैं जो मेहनत कर रहा हूं ना आप लोगों में, क्यों कर रहा हूं मालूम है? आपको स्वर्ग ले जाना चाहता हूं। इसके अलावा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर। मेरा इंटरेस्ट है हम सब स्वर्ग जाएं तो हजारों लाखों की भीड़ हमारे साथ जाने पाए। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। कितने दिन? एक दिन नहीं, रोज। रोज का संबंध, प्रतिदिन का संबंध, मेहमान का संबंध नहीं, बेटे और बेटी का संबंध। हालेलुया। राजा दाऊद के विषय में अब क्या कहूं आपको। राजा दाऊद के विषय में प्रभु ने उसे ऐसी आशीष दी कि तेरे घराने में से राजा ही राजा उत्पन्न होते चले जाएंगे। और हुए कि नहीं? अरे हुए कि नहीं? और एक खुदा का शुक्र है, उसका बेटा यीशु मसीह भी उसी वंश से बाहर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ऐसी ब्लेसिंग चाहिए? ऐसी ब्लेसिंग चाहिए? करोगे दुश्मन से प्यार? ढूंढोगे जिसने सताया उसके लिए प्रार्थना करोगे, तब परमेश्वर की संतान कहलाओगे। पढ़ देना भाई वापस, मती एंड में आ गए हम, वापस अंत में उस आयत को एक बार और पढ़ेंगे और अपने कथन को विराम देंगे। पढ़िए। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों को एक नई आज्ञा मेरे और आपके लिए। सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना आपका करो। आदमी आपको बहुत सताता है, आप उसके लिए क्या करो? आपकी सास आपको बहुत सताती है, आप उसके लिए क्या करो? आपकी बहू आपको बहुत सताती है, आप उसके लिए क्या करो? आपका पड़ोसी आपको बहुत सता रहा है, आप उसके लिए क्या करो? है आपका अधिकारी आपको सता रहा हो सकता है, आप उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। करोगे? बदला डीएनए, कुछ बदला, कुछ स्वभाव आया? पड़ोसी से पूछ, कुछ हुआ? हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? पढ़ो, देखो ध्यान से सुनो। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जिससे का क्या मतलब है मालूम है? जब तुम अपने दुश्मनों को प्रेम करोगे और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे, उससे तुम तब तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाओगे। इससे पहले अरे अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो उसका स्वभाव भी तो अंदर से प्रकट होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए? जैसा बाप वैसा बेटा नहीं? हाँ जी, जैसा बाप कैसा हमारा? बाप कैसा हमारा? प्रेम करने वाला। क्रूस कलवरी पर प्रैक्टिकल कर दिया। जिसने गाल पे थप्पड़ मारा, जिसने गालों पे थूका, जिसने तमाशा बनाया, मुंह खोला तो बोला, हे पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये जानते नहीं हैं ये क्या कर रहे हैं। क्या ऐसा स्वभाव अंदर से निकलेगा? क्या निकल पाएगा? प्रभु चमत्कार कर, चमत्कार होगा, पहले ये करो। हालेलुया। बहुत कठिन है ना? अगर कठिन होता तो यीशु कहता भी नहीं, भाई हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अगर दाऊद कर सकता है, उसके पास तो अनुग्रह नहीं था, हमारे पास तो अनुग्रह भी है। और पौलुस कहता है, जो सामर्थ मुझे प्रभु देता है उसमें सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने दुश्मन को अपने आप से माफ नहीं कर सकते हो। सामर्थ कहाँ से मांगनी है? सामर्थ कहाँ से मांगनी है? क्रूस उठाने की सामर्थ
दुश्मन को प्यार करने की सामर्थ, दुश्मन को क्षमा करने की सामर्थ अगर आपको चाहिए तो आपको प्रार्थना में प्रभु से मांगना है और मेरा प्रभु आपको देगा। वो आपका डीएनए बदल देगा, वो आपकी सोच बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ो। हमारा परमेश्वर का स्वभाव देखेंगे, पढ़िए। क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और दोनों के खेतों पर क्या बरसाता है, पानी बरसाता है। अगर ये डिपार्टमेंट खुदा बाप हमको दे दे, सपोज आपके और मेरे हाथ में आ जाए, बोले भाई जिस पर भी तेरे को बारिश करनी तू बारिश कर, और जिस पर भी तेरे को धूप डालनी है तू धूप डाल, जिस पर नहीं डालनी है मत डाल, तेरे हाथ में चाबी, तो क्या होगा मालूम है? अपने चाचा मौसी ताऊ ताई सब पर धूप आ रही है, पड़ोसी की नाली का झगड़ा है, बंद कर दो इसकी हवा पानी। आपके परमेश्वर का स्वभाव क्या मालूम है? वो धर्मी पर भी और पापी पर भी बराबर प्रेम बरसाता है। आमीन। ये शक, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पापी से पश्चाताप की आशा करता है। वो चाहता है कि मन फिराए, वो चाहता है, लेकिन पक्षपात प्रभु नहीं करता है। आज हम पक्षपात करते हैं, हमारे घरों में पक्षपात है। छोटी बहू अच्छी है, बड़ी बहू ठीक नहीं है, बड़ी बहू अच्छी है, छोटी बहू ठीक नहीं है। बड़ा बेटा बहुत ध्यान रखता है, छोटा बेटा बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है। ऐसे कड़वे 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 बीज बो के हम अपने घर को क्या कर लेते हैं, खुद ही झाड़ी और कटीलों जैसा बना लेते हैं। छोटी जैसी भी है, आप बोलो मेरी है, जैसी भी है भाई क्या करें, मेरी है ना। अगर मेरी की बात मैं बाहर बताऊंगी तो कपड़ा ऊंचा करोगे तो बदन किसका दिखेगा? हाँ, क्यों नहीं आती ये बुद्धि में बात? क्यों सास जो है बहू के बारे में हमेशा कुटर कुटर बार, वो भी बार। पड़ोसन क्या सुधार देगी तुम्हारी बहू को? हाँ जी, पड़ोसन सुधार देगी तो बताओ उसको, ढोल पीट के बताओ फिर तो। थोड़े दिन अपने अंदर रख करके देखो, वही बहू जो आपको परेशान कर रही ना, वो बोलेगी यार मम्मी आप तो किसी को भी मेरे बारे में कुछ नहीं बोलती हो, चलो आज मैं आपसे सुलह कर लेती हूँ। और तुम्हारे बाहर बताने से क्या होगा मालूम है? सुलह के चांस खत्म, सुलह के चांस खत्म। कोई भी नहीं देगा ऐसी शिक्षा आपको जो यहां देता हूं मैं। सुलह के चांस क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। सुलह के चांस बनाए रखना चाहते हो तो थोड़ा चुप रहना भी सीखो। आगे क्या लिखा है, पढ़ो। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। 46 पद भी पढ़ दो। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? तो क्या लाभ मिलेगा? भाई ऑबलिन जरा वो एक जो लाइन आपने पहले वाले में गाई थी ना, वो जरा एक बार गा दो। आप ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को जो भाई ऑबलिन अभी आपके लिए गा रहे हैं। ये आपके लिए एक ऐसा है जैसे माने आप एक चौराहे पे खड़े हैं, एक चौराहे से आपको टर्न लेना है, कहीं मुड़ना है, आपको कहीं मंजिल पे जाना है, आपको उस चौराहे पर डिसीजन लेना है। ये इस गीत के जो बोल हैं वो आपको मजबूर करेंगे कुछ करना है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जिंदगी के मोड़ पर रुक कर जरा तो देख लो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। वापस जिंदगी के मोड़ पर रुक कर जरा देख लो, रुक कर जरा सोचो। यीशु तुम्हें बुला रहा है।
रुक कर जरा रुक कर जरा सोचो, सोच क्या कर रहे हो, कौन हो, कौन हो तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। रुको, सोचो, क्या कर रहे हो। रुक कर जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुक कर जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। पाई दो तुमने जिंदगी, यीशु को उसको दोगे क्या। यो ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। यो ये गुनाह, क्यों ये गुनाह, क्यों ये बंधन, क्यों ये परेशानियां लिए चले जा रहे हो। छोड़ दो। अपनी आंखों को बंद करके इस गीत को सुने, एक निर्णय की दौर पे जाएं। किसने ये तुमसे कह दिया कि अपनों ही से करो प्यार। किसने ये तुमसे कह दिया कि अपनों ही से करो प्यार। दुश्मन को भी है दोस्तों, अपने गले लगाओ तुम। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। जिंदगी के मोड़ पर रुक कर जरा तो सोच लो। सब लोग आंख बंद रखें। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तू काम होने दे पिता परमेश्वर। और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।